नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। देखिए, इस टोटल ल्यूकोसाइट काउंट को करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें यह पता होना चाहिए कि इसके लिए हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ने वाली है। देखिए, सबसे पहले हमें ज़रूरत है WBC पिपेट। WBC पिपेट में 0.5 मार्क तक मार्किंग की हुई होती है और 11 मार्क तक की भी मार्किंग की हुई होती है। WBC पिपेट के अलावा न्यू बार काउंटिंग चैम्बर, कवर स्लिप, EDTA ब्लड सैंपल, ये हमारा WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड जिसको मैंने बीकर में ले रखा है। इसके अलावा माइक्रोस्कोप। इन सब चीज़ों की हमें क्या ज़रूरत पड़ने वाली है इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, WBC पिपेट में 0.5 मार्क तक EDTA ब्लड सैंपल लेंगे। EDTA ब्लड सैंपल लेने में हमें यह ध्यान रखना है कि इसमें बबल्स नहीं आए। 0.5 मार्क तक EDTA ब्लड सैंपल लेकर इसको क्या करेंगे, हम इसमें डाइल्यूटिंग फ्लूइड 11 मार्क तक ऐड करना है। ये हमारा लीसमान स्टेन है जो मैं लूँगा। ये हमने 0.5 मार्क तक क्या लिया है, इसमें ब्लड सैंपल। 0.5 मार्क तक ब्लड सैंपल लेने के बाद में हमें इसमें क्या लेना है, 11 मार्क तक डाइल्यूटिंग फ्लूइड, जो क्या करेगा, ब्लड को 20 टाइम डाइल्यूट कर देगा। इस WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड में क्या क्या होता है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, जैनसन वॉयलेट और डिस्टिल वाटर, जिसमें से क्या होगा, ग्लेशियल एसिटिक एसिड RBC रेड ब्लड सेल्स को रिमूव कर देगी, जैनसन वॉयलेट ल्यूकोसाइट्स को कलर दे देगी। ठीक है, ये सब लेने के बाद में हम क्या करेंगे, इस ट्यूब को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो रिएजेंट है, जो हमारा ब्लड है, वो प्रॉपरली क्या हो जाए, मिक्स हो जाए। मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, 5 मिनट तक इस ट्यूब को रख देंगे ताकि जो रिएजेंट है वो प्रॉपर तरीके से अपना वर्क कर सके। इसे हम 5 मिनट तक रखेंगे। 5 मिनट बाद में हम की प्रोसीजर को शुरू करेंगे। तो 5 मिनट रखने के बाद में क्या करना है, हमें इसे डिस्कार्ड करना है। जो हमारा फ्लूइड है उसको हम 2 से 3 ड्रॉप क्या करेंगे, डिस्कार्ड करेंगे क्योंकि इस WBC पिपेट के अंदर जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पे भी WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड और ब्लड होता है। तो हमें क्या करना है, इसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा क्योंकि हमें ये जो बल्ब है यहाँ से हमें ब्लड और डाइल्यूटिंग फ्लूइड को काउंटिंग चैम्बर में लेना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसे पहले डिस्कार्ड करेंगे। कम से कम 2 से 3 ड्रॉप हमें डिस्कार्ड करनी है। देखिए, 2 से 3 ड्रॉप डिस्कार्ड करने के बाद में हमें क्या करना है, काउंटिंग चैम्बर को चार्ज करना है। तो ये हमारा काउंटिंग चैम्बर है जिस पे मैंने कवर स्लिप रखी है और काउंटिंग चैम्बर को अब हम क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। काउंटिंग चैम्बर को चार्ज करने के लिए हमें क्या करना है, लगभग 45 डिग्री का जो एंगल है वो रखना है बिटवीन न्यू बार काउंटिंग चैम्बर और WBC। हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि काउंटिंग चैम्बर में बबल्स नहीं आए। काउंटिंग चैम्बर को चार्ज करने के बाद में हम क्या करेंगे, 2 से 3 मिनट तक वेट करेंगे ताकि जो WBC है, जो सेल्स है, वो क्या हो जाए, काउंटिंग चैम्बर में अच्छे से सेटल डाउन हो जाए। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हम क्या करेंगे, काउंटिंग चैम्बर को स्टेज पे रख के क्या करेंगे, पहले इसको 10x पे फोकस करेंगे। क्योंकि हमें WBC मार्क जो एरिया है जहाँ पर अपन WBC को काउंट करते हैं उसको पहले फोकस करेंगे। फोकस करने के बाद में हम इसे 40x पे सेट करके सेल्स को काउंट कर लेंगे। 10x पे फोकस करने के बाद हम इसे 40x पे सेट करके सेल्स को काउंट करेंगे। देखिए, सेल्स को काउंट करने के लिए इसमें हमें एक फॉर्मूला लगाना है। जितनी भी सेल्स हमें दिखाई दे रही है उसे 50 से हमें मल्टीप्लाई करना है, जो कि मैं आपको नोट्स में बताऊंगा। माइक्रोस्कोप को 10x पर सेट करने के बाद में हमें इस प्रकार के क्यूब्स दिखाई देंगे। यह हमारा एक चेम्बर है जिसमें 16 क्यूब्स होती हैं जिनके अंदर हमें WBC सेल्स दिखाई दे रही है। नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। देखिए, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि ल्यूकोसाइट्स किसे कहते हैं। ल्यूकोसाइट मतलब WBC। हमें क्या करना है, ल्यूकोसाइट मतलब WBC को काउंट करना है। हम यहाँ पे नाम है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट का क्या मतलब होता है, WBC को एक साथ काउंट करना है। चूँकि हम जानते हैं कि ल्यूकोसाइट 2 प्रकार की होती है, ग्रेन्युलोसाइट और नॉन ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट का मतलब होता है जिनमें कणिकाएं या ग्रेन्यूल्स पाई जाती है उन्हें ग्रेन्युलोसाइट कहते हैं, और जिनमें ग्रेन्यूल्स या कणिकाएं नहीं पाई जाती है उन्हें नॉन ग्रेन्युलोसाइट कहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा इसके अंदर इंट्रोडक्शन। ल्यूकोसाइट्स मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, ग्रेन्युलोसाइट और नॉन ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट 3 प्रकार की होती है जिनमें कणिकाएं पाई जाती है, ग्रेन्यूल्स पाई जाती है। वो कौन कौन सी है, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल। नॉन ग्रेन्युलोसाइट 2 प्रकार की होती है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। इनमें कणिकाएं नहीं पाई जाती, ग्रेन्यूल्स एब्सेंट रहते हैं। नोट, उपरोक्त सेल को ग्रेन्यूल्स कणिकाएं के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। जिनमें ग्रेन्यूल्स पाई जाते हैं उन्हें ग्रेन्युलोसाइट कहते हैं,
जिन सेल्स में ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं उन्हें नॉन ग्रेन्युलोसाइट कहते हैं। अतः उपरोक्त 500 सेल्स को एक साथ काउंट करने पर ये टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कहलाते हैं। फिर हमारा सेकंड नंबर पॉइंट है प्रिंसिपल। ग्लेशियल एसिटिक एसिड रेड सेल्स आरबीसी को रिमूव कर देती है, जबकि जैनसन वॉयलेट डब्ल्यूबीसी के न्यूक्लियस को स्टेन कर देती है, जिसके लिए टरक्स फ्लूइड डब्ल्यूबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड उपयोग में लेते हैं। ब्लड सैंपल को 1:20 के अनुपात में डाइल्यूट करते हैं, जिसके लिए डब्ल्यूबीसी पिपेट उपयोग में ली जाती है। ल्यूकोसाइट्स को 40x हाई पावर पर माइक्रोस्कोप के द्वारा काउंट कर ली जाती है। फिर हमारा 3 नंबर पॉइंट है स्पेसिमेन। इस टेस्ट को करने के लिए हमें किस चीज़ की स्पेसिमेन की रिक्वायर रहेगी? EDTA ब्लड सैंपल की। फिर 4 नंबर पॉइंट है हमारा मेथड। इस टेस्ट को हम कौन सी मेथड से परफॉर्म कर रहे हैं? हीमोसाइटोमीटर। तो हमें मेथड में लिखना है बाय हीमोसाइटोमीटर। 4 नंबर पॉइंट के बाद में हमारा नेक्स्ट 5 नंबर पॉइंट है रिक्वायरमेंट्स। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो हमें इसमें लिखनी है। ब्लड सैंपल, न्यू बोर काउंटिंग चैम्बर मतलब हीमोसाइटोमीटर, डब्ल्यूबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड, कौन सा काम में लेते हैं हम यहाँ पे? टरक्स फ्लूइड। तो टरक्स फ्लूइड में क्या क्या है? ग्लेशियल एसिटिक एसिड 2 ml, जैनसन वॉयलेट 1 ml, डिस्टिल्ड वाटर 97 ml। इसके बाद में डब्ल्यूबीसी पिपेट, माइक्रोस्कोप और कवर स्लिप। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमें इन सब रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी। 5 नंबर पॉइंट के बाद में हमारा नेक्स्ट 6 नंबर पॉइंट है प्रोसीजर। डब्ल्यूबीसी पिपेट में 0.5 मार्क तक ब्लड सैंपल लेते हैं। डब्ल्यूबीसी पिपेट के आउटसाइड पर एक्सेस ब्लड को कॉटन के द्वारा क्लीन कर लेते हैं। देखिए डब्ल्यूबीसी पिपेट को जब हम EDTA वाइल के अंदर ऐड करेंगे तो जो EDTA वाइल के अंदर जो ब्लड है वो डब्ल्यूबीसी पिपेट के आउटसाइड पर लग जाएगा, तो उसे रिमूव करना जरूरी है, जिसे हम कॉटन के द्वारा क्लीन करेंगे। तत्पश्चात डब्ल्यूबीसी पिपेट में डब्ल्यूबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड को ऐड करते हैं। डाइल्यूटिंग फ्लूइड तथा ब्लड को अच्छे से मिक्स करते हैं। पिपेट को ध्यानपूर्वक रोटेट करते हैं, जिससे फ्लूइड एवं ब्लड अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए 0.5 मार्क तक हमें क्या लेना है? डब्ल्यूबीसी पिपेट में ब्लड, और 11 मार्क तक हमें क्या लेना है? डाइल्यूटिंग फ्लूइड। अब जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो ये ब्लड है जो क्या हो जाएगा? डाइल्यूट हो जाएगा 1:20 के रेशियो के अंदर। 5 मिनट बाद 2 से 4 ड्रॉप को डिस्कार्ड कर देते हैं। काउंटिंग चैम्बर पर कवर स्लिप लगाते हुए उसे डब्ल्यूबीसी पिपेट से फिल करते हैं, जिसके लिए 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए। सेल्स को काउंटिंग चैम्बर में सेटल होने के लिए 2 से 3 मिनट तक रख देते हैं, ताकि जो सेल्स है वो काउंटिंग चैम्बर में क्या हो जाए? सेटल डाउन हो जाए। माइक्रोस्कोप को 10x पर सेट करते हैं और चैम्बर को फोकस करते हैं। उसके बाद 40x हाई पावर पर डब्ल्यूबीसी को काउंट कर लेते हैं। प्रोसीजर के बाद में नेक्स्ट 7 नंबर हमारा पॉइंट रहेगा कैलकुलेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका क्या फॉर्मूला है वो देखिए। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वाइट सेल्स काउंटेड इनटू डाइल्यूशन अपॉन एरिया काउंटेड इनटू डेप्थ ऑफ फ्लूइड। अब यहाँ पे हमने क्या किया है? ब्लड को डाइल्यूट किया है कितने में? 1:20 में। तो डाइल्यूशन क्या रहा हमारा? 20। एरिया काउंटेड, हम डब्ल्यूबीसी को कितने एरिया में काउंट कर रहे हैं? 4 कॉर्नर्स के अंदर, तो हमारा एरिया कितना रहेगा? 4। डेप्थ ऑफ फ्लूइड कितनी होती है? 0.1 mm। mm का मतलब होता है मिलीमीटर, जो कि क्या है? कांस्टेंट है। नंबर ऑफ वाइट सेल्स में जितनी भी सेल्स हमें दिखाई देगी माइक्रोस्कोप में, वो हमें वहाँ पर लिखनी है। इनटू डाइल्यूशन कितना है? 20 अपॉन एरिया काउंटेड कितना है? 4 इनटू डेप्थ ऑफ फ्लूइड कितनी है? 0.1। तो हम इस फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे तो हमें एक संख्या मिलेगी 50 की। मतलब जितनी भी सेल्स हमें काउंटिंग चैम्बर में दिखाई दे रही है उससे 50 से गुणा करना है। 50 से मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारा टोटल ल्यूकोसाइट काउंट हो जाएगी। उसके बाद में 8 नंबर पॉइंट है हमारा नॉर्मल रेंज। देखिए एज के अकॉर्डिंग डब्ल्यूबीसी हमारी शरीर में अलग अलग होती है। जन्म के समय ये 10,000 से 25,000 पर क्यूबिक mm, 1 से 7 साल तक 6,000 से 18,000 पर क्यूबिक mm, 8 से 12 साल तक 4,500 से 13,500 पर क्यूबिक mm, और अडल्ट में ये होती है 4,000 से 11,000 पर क्यूबिक mm। mm का मतलब होता है मिलीमीटर, और क्यूबिक का मतलब क्या होता है? क्योंकि हम जो डब्ल्यूबीसी को काउंट कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं? काउंटिंग चैम्बर के क्यूब्स के अंदर। तो जितनी भी सेल्स हमें दिखाई दे रही है उसे हमें 50 से मल्टीप्लाई करना है। तो जो भी हमें रिजल्ट मिलेगा वो हमें पर क्यूबिक mm में लिखना है। इसका मतलब होता है कि प्रत्येक क्यूब के अंदर हमें इतनी सेल्स है वो दिखाई दे रही है। 8 नंबर पॉइंट के बाद में हमारा नेक्स्ट 9 नंबर पॉइंट है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, जिसमें हम क्या लिखेंगे? यदि ल्यूकोसाइट नॉर्मल रेंज से अधिक हो गई तो कौन सी डिजीज़ हो सकती है, या वो कौन कौन सी कंडीशंस होती है जिनमें ल्यूकोसाइट है वो इंक्रीज़ हो जाती है। और डिक्रीज़, यदि ल्यूकोसाइट नॉर्मल रेंज से कम हो जाती है तो वो कौन कौन सी डिजीज़ होती है या वो कौन कौन सी कंडीशंस होती है वो हमें इसमें लिखना है। इंक्रीज ल्यूकोसाइट कब होगी? ल्यूकीमिया के अंदर, प्रेगनेंसी के अंदर। मेनली किस में होती है डब्ल्यूबीसी इंक्रीज? ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया का मतलब होता है ब्लड कैंसर और प्रेगनेंसी। डिक्रीज ल्यूकोसाइट में
टाइफाइड के अंदर, फीवर के अंदर या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर क्या होगी, WBC डाउन हो जाएगी। काउंटिंग चैम्बर का जो 4 कॉर्नर होते हैं जिनमें हम WBC को काउंट कर रहे हैं, उसके एक बॉक्स के अंदर 16 क्यूब्स होती है। इन 16 क्यूब्स के अंदर हमें क्या करनी है, WBC को काउंट करनी है, जिसके लिए हमें माइक्रोस्कोप को 40x पे सेट करके लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करवाना है, क्योंकि हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी बॉक्स या कोई भी क्यूब दोबारा रिपीट ना हो। इन्हीं के अंदर हमें सेल्स को काउंट करनी है और उन्हें 50 से मल्टीप्लाई करके हमें ल्यूकोसाइट को कैलकुलेट कर लेना है। ये हमारा टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है, जिसमें हम क्या करेंगे, WBC को टोटल काउंट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। थैंक यू।